पीने का पानी कब से नहीं है? अरे पीने का देख लो, नहाने धोने का, धोने का नहीं है। अपना हक मांगते नहीं मांगते, हम अपना हक मांगते नहीं मांगते, अपना हक मांगते नहीं किसी से नहीं मांगते। पानी लो, पानी लो, पानी लो, पानी लो। अगर हमारा MP MLA अगर हमारी प्रजा अगर चुने, अपने बीच में से चुने, तो हमारे को सबका पता लगे कि हमें यहाँ क्या दिक्कत है। पर उन्हें दिक्कत नहीं है। जो MP MLA बनते हैं इतना पैसा बांट देते हैं, उस टाइम हमें गुमराह कर देते हैं और गुमराह करने के बाद में हमारी वोट ले लेते हैं और आज हमें उसका दिन देखना पड़ रहा है। हम कोशिश करेंगे आगे से खोड़ा के जो बीच में अगर विधायक होगा, हमारे सबके गरीबों के बीच का होना चाहिए। जो गाजियाबाद के अंदर वायरल हो रही है, जिसमें आफ्ताब मेरे साथ खड़े हैं, उनको जान से मारने की धमकी दी गई और ये कहा गया कि आप इस पानी के आंदोलन को नहीं करना। हालांकि मैं तो आप करके बता भी रहा हूँ क्योंकि दर्शकों के बीच में महिलाएं भी हैं, माता बहनें भी हैं, लेकिन जिस तरीके से वो ऑडियो वायरल हो रही है उसके अंदर जिस तरीके से वार्तालाप चल रही है वो कहीं से भी सभ्य नहीं है। आफ्ताब मेरे साथ है। आफ्ताब, कौन है गाड़ी देने वाले और क्यों आपके साथ ये मंशा रखते हैं? देखिए, 27 तारीख को हमने महापंचायत का ऐलान किया था। जो खोड़ा कॉलोनी में पानी की बड़ी समस्या चल रही है जी, तो 27 तारीख को महापंचायत का ऐलान करने के बाद 31 तारीख को मुझ पर यह कॉल आती है। हमने 3 अगस्त का ऐलान किया था कि हम खोड़ा कॉलोनी में भीम आर्मी के बैनर तले ये प्रदर्शन करेंगे। तो 31 तारीख को हम पे कॉल आई और कॉल आने के बाद उसने मुझसे ये बोला कि मैं विधायक प्रतिनिधि बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसने मुझे गोली मारने की धमकी दी। उसके बाद गंदी गंदी माँ बहन गालियाँ दी, जो शायद सभी लोगों ने यहाँ पर सुनी होगी। पर मैंने बहुत ही सहनशीलता रखी क्योंकि मेरे को आंदोलन भी चलाना था और मैं कानून पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हूँ। तो उसके बाद हम लोग माननीय क्या नाम है SHO साहब के पास गए, थाने में हमने कंप्लेंट करी, FIR भी दर्ज कराई, पर अभी तक ये नहीं पता लगा आखिर ये है कौन। पर जिसने भी मुझे आंदोलन ना करने की धमकी दी है, सीधी सी बात ये है कि पक्का कोई इसके पीछे कोई ना कोई राजनीतिक व्यक्ति है जिसने आंदोलन ना करने की धमकी दी है। वरना कोई अगर आम आदमी होता, मुझसे कोई रंजिश होती तो वो सिर्फ मुझे गाली बकता, पर उसने आंदोलन ना करने की धमकी में मुझे गोली मारने की धमकी दी। फिर भी मैंने उसका सहनशीलता रखी। आखिर में मैंने बोला कि चल कोई बात नहीं, तेरी गर्मी ठंडी करता हूँ। हमने कानून का सहारा लिया, हमने FIR दर्ज करी, पर अभी तक आरोपियों को कुछ नहीं पता कि वो आखिर है कौन। आगे की रणनीति हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन चलेगा शांतिपूर्ण, और प्रशासन ने जो है हमें टेंट की अनुमति नहीं दी है। फिर भी हमने हिम्मत करके जैसे कि तैसे अपने चाहे धूप में बैठकर आंदोलन चलाना हो, हम आंदोलन चलाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। साथियों नमस्कार। एक और जहां पूरे देश के अंदर पानी ने, आसमानी पानी ने हाहाकार मचा रखा है, आप लगातार मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, देश का 1/4 हिस्सा बाढ़ में डूबा हुआ है। खासकर उत्तर प्रदेश की माने, दिल्ली की माने तो लगातार वो खबरें हमको दिख रही हैं कि घर के एक मंजिल तक पानी भर गया है। लेकिन वहीं इस देश के वो नागरिक भी सड़कों पर हैं जो पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। आप कहेंगे ये क्या हुआ? एक तरफ आसमानी पानी और दूसरी तरफ पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि सैकड़ों की संख्या में इस समय नौजवान साथी यहाँ मौजूद हैं जिनके घर में आज़ादी के 77 साल बाद भी पीने का पानी नहीं पहुँचा है। कहने को दिल्ली की जड़ में रहते हैं, देश की राजधानी के बिल्कुल बगल में रहते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ, मैं आज पहुँचा हूँ गाज़ियाबाद और दिल्ली बॉर्डर पर। खोड़ा कॉलोनी है ये, और ये तमाम खोड़ा कॉलोनी के साथी हैं और पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। कई बार आंदोलन कर चुके हैं, सांसद को, विधायक को, पता नहीं किस किस को चिट्ठियां लिख कर थक गए हैं। अब इन्होंने सोचा है कि क्यों ना गांधी जी वाला रास्ता, डॉक्टर अम्बेडकर वाला रास्ता अपनाया जाए, और ये धरने प्रदर्शन में बैठ गए हैं। आज 4 अगस्त है, कल से धरना शुरू हुआ है, और इस धरने की खूबसूरत बात यह है कि इस देश के अंदर क्रांति के लिए जाने जाने वाली भीम आर्मी इस धरना प्रदर्शन को सपोर्ट में ज़मीन पर उतर आई है। पहले मैं चाहूँगा मेरे साथ संतोष संबेश है। संतोष, एक बार दिखाते ज़रा यहाँ पर जो होर्डिंग लगे हैं, भीम आर्मी भारत एकता मिशन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। खोड़ा कॉलोनी की मजबूरी है, पानी बहुत ज़रूरी है। नेतृत्व खोड़ा कॉलोनी की ये तमाम जनता है। और इधर देखिए, इंकलाब जिंदाबाद, जल है तो कल है। एक तरफ जहाँ हमारे देश के सांसद, बड़े बड़े सांसद जिनमें हेमा मालिनी जैसी सांसद का नाम शुमार है,
वो कैंट आरओ का एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं कि अपने घर में स्वच्छ पानी पीजिए, लेकिन ये लोग मजबूर हैं कि स्वच्छ पानी तो छोड़िए, इनके घरों में टोटी से बूंद भरकर पानी भी नहीं आ रहा है। किस तरीके से घर से बाहर जाकर ये पानी इकट्ठा कर कर अपनी जीविका चला रहे हैं, इस संबंध में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष संजीव भाई यहाँ मौजूद हैं और लगातार भीम आर्मी के माध्यम से वो गाज़ियाबाद की जो समस्याएं हैं उनको ज़मीनी स्तर पर उतारे। संजीव भाई पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। संजीव भाई क्या मामला है पूरा? ये जो मामला है गाज़ियाबाद खोड़ा कॉलोनी के अंदर बहुत लंबे समय से पानी की किल्लत चली आ रही है और इस समस्या को लेकर खोड़ा कॉलोनी के जितने भी निवासी हैं बहुत बार यहाँ के जो सांसद हैं उनके पास, विधायक हैं उनके पास जा चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं रेंगने का कोई किसी भी तरह से काम नहीं हो रहा है। मजबूरी में जब खोड़ा कॉलोनी के लोग पानी से बिल्कुल त्राही होने लगी, यहाँ पानी की बिल्कुल किल्लत होगी, पानी ज़मीन पे है ही नहीं, 800 से 1000 फुट की गहराई तक पहुँच चुका है, बोरवेल काम नहीं कर रहे हैं, टंकियों में पानी नहीं आ रहा है, जनता पानी के लिए तरस चुकी है, नहाने के लिए, धोने के लिए, हर तरह से परेशान जनता हो चुकी है। तब जा करके ये आंदोलन हमने रोड पे शुरू किया है ताकि हमारी खोड़ा कॉलोनी की आवाज़ को सरकार की कानों तक पहुंचाया जा सके। आप तो आंदोलन जीवी, छोटी छोटी बातों पे आंदोलन करने लग जाते हैं, योगी मोदी को गरियाने लग जाते हैं, लोगों का ऐसा कहना है। क्या मेरे मतलब का मुद्दा, अपने घर बैठो, आप तो एडवोकेट है, इतने अच्छे एडवोकेट है, अपना बैठते आराम से वहाँ पे तो केस पकड़ते हैं। पानी एक ऐसी समस्या है जो हर व्यक्ति को, हर समाज के व्यक्ति को पानी चाहिए। यहाँ कोई जाति और धर्म की लड़ाई नहीं है, ये पानी की लड़ाई है और मूलभूत सुविधा है, प्राकृतिक है। ये तो प्राकृतिक ने सबको पानी पे बराबर अधिकार दिया है, तो खोड़ा कॉलोनी ही वंचित क्यों रहे? आप यहाँ देखेंगे तो गंग नहर का जो पानी है, गंगा जल का, वो गाजियाबाद से दिल्ली तक सप्लाई हो रहा दूसरे राज्य में, लेकिन जो गाजियाबाद का पानी वो गाजियाबाद के लोगों को ही नहीं मिल रहा। गाजियाबाद के लोग प्यासे मर रहे हैं, पानी के लिए तरस रहे हैं, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है। इतने बुरे हालात यहाँ खोड़ा कॉलोनी के अंदर हो चुके हैं। नगर निगम की कोई व्यवस्था नहीं है पानी की? नगर निगम की कोई व्यवस्था नहीं है। मजबूरी में जब यहाँ पे हम लोग आंदोलन करते हैं, आवाज उठाते हैं, तो टैंकरों से पानी भिजवा दिया जाता है। 2-4 टैंकर भिजवाते हैं। 2-4 टैंकर में क्या हो रहा है? 12 लाख की आबादी है यहाँ, 12 लाख की आबादी है। इतने वोटर हैं, सांसद को जिता करके भेज दिया, विधायक को जिता करके भेज दिया, लेकिन वो जीत करके अपने घर बैठे हुए हैं। यहाँ पे आने की गरीमत नहीं समझते। खोड़ा कॉलोनी के अंदर आकर के तो देखें, लेकिन सरकार ये ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल गरीबों की सुनने को तैयार नहीं है। इनका तो सिर्फ सरकार का एक मूल मंत्र है कि गरीबी मत हटाओ, गरीबों को ही हटा दो। गरीब जब देश से हट जाएगा तो देश इनका तरक्की कर लेगा। लेकिन हम इन लोगों को बता देना चाहते हैं, हम भीम आर्मी के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं। आंदोलन से ही हमारी पार्टी का जन्म हुआ है। जब तक खोड़ा कॉलोनी के अंदर पानी की व्यवस्था ये सरकार पूरी तरीके से नहीं कर देती है, हम तब तक यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अनिश्चितकालीन धरने पे हम 3 अगस्त से यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक हमारी पानी की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी के कानों तक भी हमने ये सूचना पहुँचा दी गई है और बहुत जल्द ही इस आंदोलन में उनकी उपस्थिति भी यहाँ पर होने वाली है। लगता है कि अब रण छिड़कर रहेगा, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है पिछले कई वर्षों से, वर्ष कहें तो दशक बीत रहे हैं, लेकिन खोड़ा कॉलोनी की ये समस्या नई नहीं है। जब खोड़ा कॉलोनी बसाई जा रही थी उस समय भी ये दिक्कतें पेश आ रही थी कि किस तरीके से, क्योंकि गड्ढे में पड़ गई है कॉलोनी, सोच के लिए लोग कहाँ जाएँ, नित्य जो सुबह के जो कर्म वो कैसे करें। और अब तो पानी की, पहले तो पाइपलाइन से पानी आ रहा था, जैसे कि बताया वकील साहब ने कि कुछ टैंकर भेज दिए जाते हैं, लेकिन 12 लाख की कॉलोनी पर वो टैंकर कम पड़ जाते हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के एक मजबूत स्तंभ यहाँ हमारे बीच में मौजूद है। क्या कहना है इस पूरे मामले पर? इस मामले पे मैं तो सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ सभी खोड़ा वासियों से कि ये मुद्दा जो पानी की व्यवस्था यहाँ पर खोड़ा के अंदर मौजूद है, एक तो पानी साफ सुथरा नहीं है और ऊपर से जो पानी है वो 800 फुट पे नीचे गहरा है, जिसमें बोरवेल भी जो है फेल हो जाती है। दूसरी बात ये है कि जब भी यहाँ पे टैंकर आते हैं तो हमारे घर से निकल के हमारी बहन बेटियाँ जो हैं डेली पानी लेने जाती हैं, तो वहाँ पे हमारे खोड़ा में जो रहने वाले व्यक्ति लोग हैं उनकी बहन बेटी के सम्मान के लिए भी ये लड़ाई है कहीं ना कहीं, क्योंकि टैंकर नहीं जा सकते, टैंकर अंदर जा नहीं होंगे, महिलाएं बाहर आती हैं। तो आप ये सोचिए कि जहाँ पर हम अपनी जिस देश में हम रहते हैं, जहाँ पे हम अपनी माँओं बहनों का इतना सम्मान करते हैं, वहाँ पर हम सिर्फ पानी के लिए इतने मोहताज हो जाते हैं कि हम अपने बहन बेटियों को लाइन में लगा रहे हैं। तो उसके लिए भी हम लोगों को जागना चाहिए।
तीसरी बात यह है कि सरकार को ये बात भी समझनी चाहिए कि जहाँ पर एक साफ हवा और एक साफ पानी, अधिकार है नागरिकों को। एजुकेशन जी। और साफ सुथरी मतलब आप कपड़ा पहनो, आपका एक छत हो, ये बेसिक आपकी फंडामेंटल राइट्स है। उस फंडामेंटल राइट्स में भी हम लोग फेल हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पर इंसान नहीं, क्या यहाँ पे जानवर रहते हैं? यहीं से आप अगर इसको रोड क्रॉस करके अगर आप इंदिरापुरम चले जाओगे, जहाँ पर आप देखोगे वहाँ पे सारी की सारी सुविधाएं पॉश हैं। कॉलोनी हो तो पॉश वहाँ पॉश कॉलोनी वहाँ पे उसको बोलते बड़े हैं। बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं या गरीब लोग रहते हैं। नहीं, तो आप ये सोचो ना जी। कि अगर मान लो गरीब लोग रहते हैं तो गरीब लोगों को ये मतलब देखो, आप ये समझो देश के अंदर 99% लोग वो लोग हैं जो अभी भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। बिल्कुल। ये आप मानोगे? ठीक है, अभी भी वो लोग उस तरीके से, ऐसे नहीं कि टैक्स पे तो ये तो सरकार के आंकड़े 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं, सरकारी आंकड़े। 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, राशन प्रोवाइड वो लोग करवा रहे हैं। अब आप ये बात बेसिक, आप ये सब बात समझिए कि इन लोगों के पास वोटिंग का अधिकार है। जब वोट का अधिकार आपको बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान करके दिया, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि एक दारू के पौए में, एक साड़ी में या किसी कुछ नोट लालच में किसी भी तरीके के लालच में आपको अपने वोट को नहीं बेचना चाहिए। क्योंकि मान्यवर काशीराम साहब ये कहा करते थे कि अगर आप अपने वोट का सौदा करते हो तो अपनी बहन बेटियों की आरजू पर, उनकी आबरू पर, उसमें जो है आप जो है वो समझौता कर रहे हैं। तो ये लड़ाई जो है सिर्फ पानी की नहीं है, ये लड़ाई अब बहन बेटियों की मान सम्मान की भी लड़ाई है। और ये उन लोगों की लड़ाई है जो रोज सुबह काम पे जाते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी निकालते हैं और तब उनका घर चलता है। मजदूर क्लास है, आप बोले मजदूर क्लास ज्यादातर है, तो वो मेहनती क्लास है, मेहनती कौम है, जिसके लिए हम लोग जाने जाते हैं। तो इस आंदोलन में इन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सुविधा है उनकी प्रोवाइड होनी चाहिए कि 12 लाख आबादी या 12 लाख आबादी कम नहीं होती है। आगे आने वाले टाइम में आप ये सोचिए कि यहाँ पर हो सकता है कि पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत हो जाए कि लोग जो हैं यहाँ से बिल्कुल प्लान करने लगे, प्लान कहीं और करने लगे। और ये भी हो सकता है कि पानी को लेके लोग एक दूसरे को जान से मारना शुरू कर दें। आप ये बात भी समझिए, अगर आप ये सोचो कि कोविड की जैसी सिचुएशन हो जाए और यहाँ पर किसी तरह के रेड अलर्ट लग जाए और पानी की सुविधा ना हो, बोरिंग ना हो, बिजली ना हो, तो आप ये सोचो यहाँ पे तो लोग मरने शुरू हो जाएंगे। तो ये बेसिक सुविधा है जिसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। और हमारे जो यहाँ पे जितने साथी हैं, खोड़ा जो से आने वाले जितने साथी हैं, उन लोग इतने अवेयर हो जाएं कि ये लड़ाई अब तब तक चलनी चाहिए जब तक हम यहाँ पर पानी प्रोवाइड ना कर दें। गाजियाबाद के बारे में बता दूं क्योंकि मेरा खुद का होम टाउन है। विगत 25 वर्षों से नगर निगम पर, थोड़ा संतोष थोड़ा क्लोज कर लो इस मामले को, 25 वर्षों से लगातार नगर निगम की कुर्सी पर बीजेपी का एक छत्र राज है। बीजेपी के नगर निगम के मेयर हमेशा बनते आए हैं, बीजेपी के पार्षद सब, मतलब पूरा। और गाजियाबाद जहां पर हम कहें कि स्वर्ण समाज की आबादी है, चाहे वो घंटाघर हो, कविनगर हो, राजनगर हो, जैसा कि बताया गया इंदिरापुरम हो, जहाँ जहाँ स्वर्ण समाज की कैटेगरी है वहाँ पर बिल्कुल आप समझिए कि दिल्ली की पास कॉलोनियाँ फेल हो जाती हैं। लेकिन जहाँ दलितों के वोट की बात आती है तो आपको हिंदू बनाया जाता है, और जब उनको अधिकार देने की बात आती है तो उनको कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया जाता है। क्या कहेंगे सर इस मामले पे? सर, जैसे कि सभी साथियों ने कहा कि मूलभूत जो ज़रूरतें हैं जी, वो जीवन में सभी को मिलनी चाहिए। और ये कहीं ना कहीं जब हम वोट के माध्यम से किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो विधायक हो, उससे सबकी बात सुननी चाहिए। लेकिन आप यहाँ देखेंगे दिल्ली जहाँ से स्टार्ट होती है, बिल्कुल यहाँ से लेफ्ट साइड में और लाल कुआं तक देख लीजिए, सारी सुविधाएं राइट साइड में नहीं है, क्योंकि राइट साइड में सब सोची बंदी समाज के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं। मैं यहाँ से बात करूँ, जहाँ बिजनेस इधर चले जाइए, आप बागू तक चले जाइए, बागू तक चले जाइए, आपने देखा होगा। अब बात करें खोड़ा की, 12 लाख आबादी जो एक विधानसभा से बड़ी है, वहाँ पानी की सुविधा नहीं है। और जब हम किसी प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो जैसे आपने सुना होगा यहाँ के जो सांसद हैं, उन्होंने जब बात सत्र में उठाई संसद में, तो उन्होंने ये कहा कि गाजियाबाद में कुत्तों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है, उस पर कानून बनना चाहिए। सोच लीजिए, जो सांसद यहाँ से जो वोट लेकर गए और ऐसी बात कर रहे हैं, मतलब उनको पानी की, यहाँ की सुविधा जो लोगों को मूलभूत जरूरत है वो उसकी आवाज़ नहीं उठाई। क्या यहाँ का वोटर्स, यहाँ के लोग वोट लेके MP बनकर आवाज़ नहीं उठाएंगे? तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता यही है कि यहाँ के गरीब लोग रहते हैं, इनको जरूरत ही नहीं है जी। लेकिन क्या, जो मैं आपके चैनल के माध्यम से आवाम के, यहाँ की जनता के, जो खोड़ा की आवाम है, उनसे
मैं अनुरोध करूंगा कि इस आंदोलन में यहाँ पहुँचे। ये आवाज़ सभी की है और सभी को अगर यहाँ पर पानी चाहिए और सुविधाएं चाहिए। अब जैसे अभी मैंने इनका ज्ञापन में सुना, जैसे यहाँ पर 12 लाख की आबादी है और इस 12 लाख की आबादी में शमशान घाट नहीं है जी, लोग दूर दूर जाते हैं, तो दिल्ली की जाते हैं, क्रॉस करते हैं, जमुना की जाते हैं। सोच लीजिए अब किसी व्यक्ति पैसा नहीं है कि दूर जाने के लिए, अंतिम सरकार कहाँ करेगा? तो ये जो लोगों को जरूरत है वो पूरी नहीं हो पा रही है, तो सरकार क्या कर रही है? तो मैं यहाँ की जनता से बोलना चाहूँगा कि अपना सही व्यक्ति को चुने और सही व्यक्ति वोट देकर जो आपकी आवाज़ उठाए उन पे काम करें। अन्यथा आज 800 फुट पे पानी नहीं है, 1000 फुट पे भी नहीं होगा जी। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि यहाँ की जनता निकले और इस आंदोलन को समर्थन करे। धन्यवाद। संसद में जब जन सरोकारी मुद्दों को छोड़कर हमारे सांसद, जिस संसद का एक सत्र बिठाने में कहा जाता है कि करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो जाते हैं, वहाँ सांसद जाकर कहे कि समोसे छोटे बड़े और उन समोसों का मूल्य पूरे देश में एक क्यों नहीं है, तो आप सोचिए कि इस देश की आवाम के बारे में कौन सोचेगा। अभी तक आपको लग रहा था कि भीम आर्मी के लोगों से चर्चा चल रही है, अब मैं कोशिश करूंगा कुछ यहाँ के क्षेत्रीय लोगों से भी चर्चा करूंगा। कौन है खोड़ा से यहाँ पे? हाँ, क्या नाम है आपका खोड़ा से भैया? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, क्या मामला है? ये लोग बैठे हैं, आपको ऐसा तो लग रहा है कि राजनीति कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर? घोड़ा की अत्यासी मरी पड़ी है जी चक्कर में। क्या मतलब पानी कब से नहीं है? पानी है ही नहीं घोड़ा में, आगे कोई पीने का पानी कब से नहीं है? अरे पीने का देख लो, नहाने धोने का, धोने का नहीं है। आप पीने की बात कर रहे हो। मोटर एक दिन मोटर खराब हो जाती है, 800 फुट पे मोटर चल रही है, एक दिन खराब हो गई, 10 दिन मांगते रहो गली से पानी, तो भैया 1 बाल्टी पानी दे दो, 2 बाल्टी पानी दे दो। अब ये थोड़ी ना हो गया कि 1-2 महीने हो गए, 6 महीने 8 महीने 10 महीने से झेल रहे हैं चीज़। 800 फुट पे पानी नहीं है खोड़ा के अंदर, आप चेक करा लो। हम तो सोच रहे थे कि खाने पीने का मामले में दिक्कत है, यहाँ तो नहाने धोने में भी दिक्कत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा ऋषि नाम है सर। ऋषि, क्या मामला, क्या ये शिकायत कर रहे हैं? सर पानी की दिक्कत कोई नेता आया आपसे मिलने? सर दूसरा दिन है आज। सर वोट लेने आते नेता लोग यहाँ पे, और ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे वादे करते हैं, पानी का वादा करते हैं। पानी का वादा सर पंडित अमरपाल शर्मा ने भी किया था, जो चेयरमैन से भी जुड़े हैं, उनकी मोहिनी शर्मा उनकी वाइफ है, उन्होंने बोला था 6 महीने में आपको पानी ला के देंगे सर। उन्होंने भी सर बहुत कोशिश करी, लेकिन ये सरकार ऐसी है बीजेपी की, वो सर पैसा आया वो सर रिफंड चला गया वापसी। पब्लिक खर्च नहीं करा आप लोगों को? नहीं सर, कुछ खर्च नहीं हुआ, वापसी रिफंड चला गया सर। पब्लिक सर इतनी परेशान है यहाँ पे कि 1000 1500 रुपये में कनेक्शन ले रही है पानी का। सोचिए आप लोग। हाँ जी सर, सप्लायर लोग पैसा कमा रहे हैं, एक तो प्लांट खोल के बैठे हुए हैं, पानी बेच रहे हैं, ऊपर से जो वेस्टेड पानी होता है वो लोग सप्लाई कर करके लोगों के घरों में पानी दे रहे हैं, जिसका 1500 रुपये लोग लेते हैं वो। और सर एक सप्लायर ऐसा है कि वो खोड़ा में क्या कहते हैं आपका, ऐसे ऐसे इलाके हैं जैसे कि मान के चलिए आपका कविता पैलेस हो गया, इधर बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये टैंकरों में भर के सर सप्लाई इधर करते हैं, टंकियों में पहुँचाने का काम करते हैं ये लोग, और मोटा मोटा पैसा लेते हैं। पानी की सर बहुत ज़्यादा समस्या हम लोगों को, पानी सर यहाँ पर हाथ धोने तक के लिए पानी नहीं है खोड़ा में। तो कहीं ना कहीं पानी को लेकर ब्लैक मेलिंग भी शुरू हो गई है, काला बाजारी भी शुरू हो गई है। जैसा कि यहाँ के नागरिकों ने बताया कि जो टैंकर आ रहे हैं सरकारी टैंकर, उन सरकारी टैंकरों की यहाँ से सप्लाई हो रही है और धड़ल्ले से काला बाजारी की जा रही है पानी को लेकर। मैं चाहूँगा संतोष एक बार ज़रा चारों तरफ दिखाए। ये देश के वो मासूम लोग हैं जो सुबह को घर से निकलते हैं, सोचते हैं शाम तक 5500-600 रुपये कमाएंगे, शाम को इनके घर में रोटी बनेगी, लेकिन इन लोगों के घरों में पानी नहीं है। आटा कहाँ से गूंदेगा, रोटी कहाँ से बनेगी। बहुत बड़ी खबर गाजियाबाद के खोड़ा से मैं आपको दे रहा हूँ। आज दूसरा दिन हो गया है, लगातार लोग बढ़ रहे हैं। कल मेरे ख्याल से यहाँ पर जब मुझे सूचना मिली थी तो 50-60 आदमी बैठे थे, और आज जब मैं यहाँ पहुँचा तो 150 से 200 लोग बैठे हैं। अनिश्चितकालीन धरना है। आने वाले समय में ये सड़क, मुझे लगता है कि जिस तरीके से यहाँ पर 2 साल पहले किसान आंदोलन की भीड़ हुई थी, उसी तरीके से कहीं खोड़ा कॉलोनी के 12 लाख लोग अगर यहाँ पर आ गए तो मुझे लगता है कि दिल्ली की ये सड़क जाम होते समय नहीं लगेगी। प्रशासन जल्दी चेते, इनकी समस्याओं का समाधान करे, ऐसी मैं आज की अपनी इस रिपोर्ट से आपसे अपील भी कर रहा हूँ। अपने सहयोगी संतोष के साथ खोड़ा कॉलोनी गाजियाबाद से इस जन कारोकारी जो समस्या है उसके लिए धन्यवाद।